मुजफ्फरनगर के बोपा रोड स्थित एक उत्सव मंडप में मां भारती मातृ शक्ति सेवा समिति का शुभारंभ समारोह व सम्मान समारोह आयोजित हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि सिविल जज सीनियर डिवीजन मयंक जायसवाल रहे। समारोह में समाज सेवकों के साथ ही बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। मां शारदे की मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं वंदना के साथ समारोह शुरू हुआ। भाई राकेश शर्मा जी को पटका पहनाकर उनका हार्दिक अभिनंदन कर और अर्जी सरकार संदीप जी का स्वागत करें। माल्यार्पण कर माला ले लीजिए। थैंक यू सर। हमें भी यकीन नहीं हो रहा कि जज साहब हमारे बीच में हैं। आपने आकर हमारे सभी बहनों का उत्साह बढ़ाया। सारी पूर्ति कर लो। देखिएगा, इसमें मैं किसी विशेष व्यक्ति के लिए भानु शर्मा जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और अमित शास्त्री जी से आपका हार्दिक अभिनंदन है। अमित शास्त्री जी से समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि बिना शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। उन्होंने मां शक्ति से आह्वान किया कि वे खुद अपनी शक्ति को पहचानें और आगे बढ़ें। अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ बहुत बहुत। योर मोस्ट वेलकम इन मां भारती मातृ शक्ति सेवा समिति। धन्य दिवस है आज पधारे श्रीमन बीच हमारे सम्मिल मंगल गाए। ओ खुशी से सब बरसाए फूलों की कलियां। धन्यवाद। मंजिल को पालेंगे हम इंसान का इंसान से हो भाईचारा। यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ और एक सवाल है मेरा राकेश जी से। राकेश जी ने हमें उदाहरण दिया सहारनपुर का, बहुत अच्छा उदाहरण है और ऐसे उदाहरण हम हमेशा सुनते रहते हैं। तो क्या कोई ऐसा एक उदाहरण उसके बारे में भी दिया जा सकता है? मैं इस चीज में बहुत लकी हूँ। मैं अपने घर में, मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि मेरे हस्बैंड हो सकती है मुझसे, लेकिन मुझे नहीं है। उसके बारे में आप दे सकते मातृ शक्ति जिंदाबाद। सब काम हो रहा है और करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है और तुम साथ हो जो मेरे, ये पुजारी की तरफ से कह रहा हूं, और तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है और हमारा नाम करेगा रोशन जग में हमारा राज दुलार को प्रभावित कर रहा है
और अच्छा है, समाज के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। व्यक्ति का किसी पद पर, किसी उच्च स्थान पर भी अगर वो है तो वो इतना प्रभावित नहीं है। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, जिसको समाज जोड़ता है, समाज से चलता है, पद भी समाज से चलता है, घर से चलता है, तो व्यक्ति का पद इतना गरिमा नहीं रखता जितना उसका व्यक्तित्व उसका प्रभावित करता है उसको। तो मेरा सभी से ये अनुरोध है कि जो पीड़ा इन्होंने उठाया है समाज के लिए, उस पर ये क्या नाम पूजा जी बहुत बहुत सफल हूँ, क्योंकि मैं बड़ा हूँ इनसे। मैं तो इन्हें आशीर्वाद रूप में ही आयोजित की जाती है हर तीसरे महीने। इसी में जिला विधिक प्राधिकरण द्वारा अगर किसी व्यक्ति के साथ में अज्ञात वाहन वगैरह के, उसमें आप जमा कर सकते हो अपना लोन। अगर आप लोक अदालत के माध्यम से जमा कर रहे हो अपना लोन, तो उसमें आपको बहुत अच्छी खासी छूट भी दे दी जाती है। वाहनों के जो चालान आपके कटते हैं, बिजली के बिल हैं, या फैमिली सेटलमेंट है, आपका फैमिली कोर्ट में मुकदमा और व्रत देखा कहाँ है, अभी तक सत्य को संघर्षरत देखा कहाँ है। बहुत देखे हैं तुमने लकड़ी और लोहे के रथ, लेकिन भीषण तुमने मर्यादा का रथ देखा कहाँ है। जो भीषण यातना से प्राप्त हो वो यंत्र देता हूँ, मनन कर लो तुम्हें मैं दिग्विजय का मंत्र देता हूँ। मनुष्य को देवता जो करे वो कर्तव्य सिखाता हूँ, नयन खोलो तुम्हें मैं ये अनोखा रथ दिखाता हूँ। कैसा था वो रथ? राम का रथ, मर्यादा का अदृश्य रथ, आप भी देखिए। पराक्रम, शौर्य, साहस और लगन इस रथ के पहिए चार, विवेक और बुद्धि के दो अश्व करते वेग का संचार। दया की रस्सियों में अश्व है बांधे हुए, जैसे है संयमशील जागरूकता के रथ, भटके नहीं पथ से। चढ़ो इस रथ पे सीना तान के और सर उठा के तुम, चढ़ो इस रथ पे पावन कर्म का चंदन लगा के तुम, चढ़ो इस रथ पे अपने मन में रघुनंदन जगा के तुम। कहाँ दानव है फिर कोई के फैसे जो तुम्हें भजे, कहाँ वो नर तुम्हारी भाग्य रेखा पर जो पत्थर दे। चढ़ो इस रथ पे एक बार धर्मकार, फिर देखो नहीं इस जग में कोई के पराजित जो तुम्हें कर दे। मुख्य अतिथि सिविल जज सीनियर डिवीजन मयंक जायसवाल ने कहा कि महिलाएं शिक्षित होंगी तो निश्चित रूप से परिवार व समाज तरक्की करेगा। उन्होंने मातृशक्ति से आह्वान किया कि वे पूरी कोशिश करें कि घर के विवाद घर में ही निमट जाए। आज माँ भारती मातृशक्ति सेवा समिति का इनॉग्रेशन है, जिसकी संस्थापक पूजा द्विवेदी जी हैं। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि यहाँ की माताएं बहनें को कैसे उनका बौद्धिक क्षमता और कैसे उनको मार्गदर्शन दिया जाए। तो इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित हुआ हूँ और सभी को मैंने संदेश दिया है कि शिक्षा अति आवश्यक है और जहाँ तक हो सके माताओं बहनों को घर की समस्याएं घर में सुलझानी चाहिए। ये पहला तो हमारा प्रयास यही होता है कि मामले कोर्ट तक ना पहुँचें। उन्हें कोर्ट से पहुँचने से पहले ही प्रार्थना पत्र लेकर काउंसलिंग कराकर मामलों को ख़त्म किया जाए। अगर मामले वहाँ ख़त्म नहीं होते हैं तभी एक मुकदमा दर्ज होता है, तब न्यायालय आते हैं। यदि मामला गंभीर हो गया और न्यायालय पहुंच गया है और यदि कोई माता बहनें अपने लिए गरीबी के कारण या किसी भी कारण से वकील नहीं कर पाती तो उनको निःशुल्क अधिवक्ता कराया जाता है। जैसा आप सभी जानते हैं कि आजकल जो हाउसवाइफ होती हैं वो पति निर्भर होती हैं अपने, तो आय का साधन नहीं होता उनके पास, तो अधिवक्ता उनको कराए जाते हैं और वो उनके केसों का निःशुल्क पैरवी करते हैं, जिसका मार्गदर्शन और इस पर नज़र हम लोग रखते हैं कि वो उनके केस की पैरवी सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है। लोक अदालत की समस्याएं मुख्य रूप से महिलाओं के लिए ही हैं। परिवार न्यायालय में जो लगते हैं लोक अदालत, उसमें ऐसी पिछली बारी जो 14 मई को लोक अदालत ख़त्म हुई है उसमें से 22 जोड़े थे जो आए तो थे अलग होने के लिए, तलाक लेने के लिए,
पर काउंसलिंग और बातचीत करने के कारण एक साथ रहने की परिकल्पना लेकर गए हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही है कि जहाँ संभव हो सके सहनशील बने और अपने अधिकारों और सम्मान के प्रति जागरूक रहें। अधिकार और सम्मान के प्रति जागरूक रहने का मतलब ये नहीं कि परिवार में ही लड़ाई करना शुरू कर दें। अधिकार आपके हैं तो अधिकार उनके भी हैं। हमें मुख्य रूप से इस पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे कर्तव्य क्या हैं। आजकल लोग बात करते हैं अधिकारों की, कर्तव्यों की बात ही नहीं करता। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। अगर कर्तव्य नहीं है तो अधिकार भी नहीं है, और अगर अधिकार हैं तो कर्तव्य भी हैं साथ साथ। केवल एक चीज़ से दुनिया नहीं चलती। माँ भारती मातृ शक्ति सेवा समिति की संस्थापक अध्यक्ष पूजा द्विवेदी ने बताया कि समिति का मुख्य उद्देश्य मातृ शक्ति को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। आज हमारी संस्था का माँ भारती मातृ शक्ति सेवा समिति का आज सम्मान समारोह था, उद्घाटन समारोह था, शुभारंभ किया आज हमने अपनी संस्था का। और इसमें हमारे जो मंचासीन हुए जज साहब मयंक जायसवाल जी सीनियर डिवीज़न कोर्ट से, और सहारनपुर से, दिल्ली से बहुत अतिथि आए जिन्होंने हमारा बहुत उत्साहवर्धन किया कि। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इतनी बड़ी संख्या में बहनों ने आकर यहाँ पर हमारा हौसला बढ़ाया, कार्यक्रम को भव्य बनाया। हमारा उद्देश्य सर्वप्रथम यही है कि सच्ची श्रद्धा और समर्पण भाव से निस्वार्थ समाज सेवा करना और शिक्षा, चिकित्सा और पर्यावरण के क्षेत्र में गतिविधि के तहत कार्य करना। सबसे बड़ी बात हम जो लेकर चलेंगे वो शिक्षा को लेकर चलेंगे और स्वास्थ्य को लेकर चलेंगे, क्योंकि शिक्षित होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षा के बिना भी कुछ नहीं है और स्वास्थ्य के बिना भी कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों का ये कहना है कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही ये कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो इसीलिए स्वस्थ रहना भी बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे पिछली बार ये जो इतनी भयंकर बीमारी हुई वो अभी गई नहीं है, उसके बारे में भी अभी थोड़ा सा रोकथाम रखें, ज़्यादा मतलब अपने आप को बचा कर रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और शिक्षित रहें। क्योंकि जब मेरा मानना ये है कि जब एक महिला शिक्षित होती है तो वो पूरे परिवार को शिक्षित कर देती है, और एक पुरुष शिक्षित होता है तो वो सिर्फ एक पुरुष शिक्षित होता है। सो पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। हमारी संस्था का मेन उद्देश्य यही है, शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य को आगे बढ़ाना, पर्यावरण गतिविधि को लेकर चलना और निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करना। जय हिंद, जय। वरिष्ठ सपा नेता और समाजसेवी राकेश शर्मा ने मां भारती मातृ शक्ति सेवा समिति के शुभारंभ पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने विश्वास जताया कि निश्चित रूप से समिति अपने उद्देश्य में सफल होगी। देखिए, हमारी बहन है पूजा द्विवेदी जी और इनकी पूरी टीम है, बड़ी समाज सेविका हैं सभी। इन्होंने एक ट्रस्ट बनाया है माँ भारती मातृ सेवा समिति, मातृ शक्ति सेवा समिति। तो आज ये कार्यक्रम है, इन्होंने पहला कार्यक्रम किया है और ये समाज सेवा करने के लिए इन्होंने जो बनाया है ट्रस्ट। मेरी शुभकामनाएं हैं बहनों को कि इस समाज सेवा के लिए जो भी ये कार्य करेंगी और हमारे से जो भी इनकी अपेक्षा होगी हम इनके पीछे खड़े हैं, इनके साथ खड़े हैं। हर तरीके से मेरी शुभकामनाएं।